प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा करते हुए कांग्रेस ने जिस तरह फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपनी मांग पर बल दिया, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह एक ऐसा माहौल बनाने पर काम कर रही है जिससे देश की चुनाव प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए। ऐसा माहौल बनाने का उसका मकसद यह प्रचारित करना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। ध्यान रहे कि राहुल गांधी देश ही नहीं विदेश में भी भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बता चुके हैं। यह भी छिपा नहीं कि वे लंबे समय से वोट चोरी के मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के हवाले से वोट चोरी के मसले को उछाला। फिर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बहाने ऐसा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता केवल चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, वे यह भी प्रचारित कर रहे हैं कि वह भाजपा से मिला हुआ है और मोदी सरकार के इशारे पर SIR करा रहा है। यह प्रचारित करने के लिए ही पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा गया। इस रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाकर अपनी खींच ही उतारी। पैराग्राफ। चुनाव सुधार के नाम पर EVM पर सवाल उठाना और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करना एक तरह से देश को बैलगाड़ी युग में ले जाना है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जिस कांग्रेस ने EVM के उपयोग की अनुमति दी वही आज उसके खिलाफ खड़ी है। EVM को संदिग्ध बताने के लिए न जाने कितने लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी है। इसके बाद भी बैलेट पेपर वाली चुनाव प्रक्रिया को भरोसेमंद बताने की बेतुकी मांग होती रहती है। इस मांग का समर्थन करने वाले अधिक दल नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं। वह यह समझने को तैयार नहीं कि उसकी ओर से EVM को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं। यह एक ऐसा घिसा हुआ बेकार का नैरेटिव है जिसका कहीं कोई असर नहीं। यदि कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय फालतू के मुद्दों को तूल देगी तो उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि देश के लोग यह भूले नहीं हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब किस तरह मतपत्र लूटे जाते थे। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से यहाँ तक कहा गया कि चुनावी पारदर्शिता के लिए अलग आयोग बने। इसका सीधा मतलब है कि वह संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग को खारिज कर रही है। आखिर यह संविधान के प्रति कैसी प्रतिबद्धता है।
पैराग्राफ। उचित निर्णय। अनुपयोगी योजनाओं में जनता का पैसा खर्च होने से रोकने के लिए विभागीय स्तर पर ही व्यवस्था होनी चाहिए। मामला जब न्यायपालिका के संज्ञान में आता है तब कार्यपालिका के लिए निर्देश जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में संसाधन और समय का अपव्यय ही होता है। ताजा मामला लखनऊ के फतेहगंज की गल्ला मंडी में बनाए जा रहे कुएश्वर बाबा द्वार का है, जिसके निर्माण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी। उन याचियों की प्रशंसा की जानी चाहिए जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचाया। आश्चर्य इस बात का भी है कि जब नगर निगम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि गल्ला मंडी में द्वार निर्माण से सड़क संकरी हो जाएगी व फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे वाहनों के प्रवेश में दिक्कत होगी, फिर इसको स्वीकृति कैसे मिली? किसी योजना की स्वीकृति से पूर्व स्थलीय निरीक्षण और उसकी उपयोगिता का परीक्षण होता है। निगम को देखना चाहिए कि किस आधार पर और किसने द्वार निर्माण की वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति दी। कोर्ट ने आदेश में ठीक ही कहा है कि ऐसे अनुपयोगी खर्च रुक जाएं तो अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए धन संकट नहीं होगा। कोर्ट के इस निर्णय से अन्य निकायों को भी सीख लेनी चाहिए। कई जगह सुंदरीकरण के नाम पर भी सड़कों और चौराहों को अनावश्यक छोटा किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद।